हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिकल एनालिसिस का पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम बताएंगे सांख्यिकी तकनीकों से क्या आशय है और इसकी विभिन्न तकनीकों का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिकल टेक्निक, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टेक्निक्स। तो सबसे हम पहले जानेंगे कि सांख्यिकी तकनीक होती क्या है। तो सांख्यिकी तकनीक से आशय ऐसी तकनीकों से होता है जो किसी तथ्य से संबंधित सांख्यिकी अनुसंधान करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। यानी जो भी हम रिसर्च का वर्क करते हैं उसमें जो भी प्रविधियाँ इस्तेमाल करते हैं, जो भी प्रविधियाँ हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे कि समंकों के संग्रहण से लेकर के समंकों के निर्वाचन तक की सभी सांख्यिकी विधियाँ सम्मिलित की जाती हैं। किसके अंतर्गत? सांख्यिकी तकनीक के अंतर्गत। जैसे सांख्यिकी समंकों का संग्रहण करना, वर्गीकरण एवं सारणीयन, सांख्यिकी माध्य, सहसंबंध एवं प्रतिगमन विश्लेषण, काल श्रेणी, अंतर्गणन एवं बाह्यगणन, प्रसरण विश्लेषण, निर्वाचन आदि तकनीकों को सांख्यिकी तकनीकों में सम्मिलित किया जाता है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि ये तकनीक क्या क्या है, इसमें क्या होता है। तो समंक संग्रहण की विधियाँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो भी समंक संग्रहित किया है वो निष्पक्ष होने चाहिए, दोष रहित होने चाहिए और उसका इस्तेमाल निष्पक्ष रूप से करना चाहिए ताकि हम उससे जो भी निष्कर्ष निकाले वो निष्पक्ष हो, वो निष्कर्ष सही निकले। जैसे कि हम जानते हैं कि संग्रहण की दो विधियाँ होती हैं, एक होता है प्राथमिक समंक और दूसरा होता है सेकेंडरी समंक, जिसे द्वितीयक समंक कहते हैं। हमें अपने अनुसंधान के अकॉर्डिंग हमें इनकी दोनों के गुण और दोष को ध्यान में रखकर हम इस बात का चुनाव करते हैं कि हमारे अनुसंधान के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। दूसरा है वर्गीकरण एवं सारणीयन करना, यानी क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। अब जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, यानी संग्रह कर लिया ना, अब आता है उसको वर्गीकृत करना कि हमने जो भी डाटा संग्रहित किया है वो एक व्यवस्थित रूप में उसको कलेक्ट करना, उसको एक सीक्वेंस में रखने का काम होता है वर्गीकरण करना और उसको सारणीयन करना, ताकि कोई भी इंसान उसको देखे और ईज़िली समझ जाए कि ये क्या है ना। ये वर्गों में इस तरह से बांटा जाता है, इसको वर्गीकृत किया जाता है कि कोई भी इंसान इसकी डाटा जो है दिया हुआ है उसकी तुलना कर सके और उसमें आसानी से समझ सके। दूसरा आता है सहसंबंध एवं प्रतिगमन विश्लेषण, यानी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। अब इसके अंतर्गत हमने जो भी वर्गीकरण और सारणीयन किया है उसमें दो अलग अलग चर होते हैं, दो या दो से अधिक जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनमें सह परिवर्तन की जांच करते हैं। और प्रतिगमन विश्लेषण इस स्थापित संबंध यानी कोरिलेशन से जो हम संबंध स्थापित करते हैं उसकी प्रकृति व मात्रा की माप करके हमें भावी अनुमान लगाने की क्षमता प्रदान करता है कि हम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट कर सकें। इसलिए सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण का व्यवसाय एवं उद्योग जगत में अधिक प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है हमारा निर्देशांक, इंडेक्स नंबर। निर्देशांक क्या होता है? अब निर्देशांक जो हमारे वेरिएबल्स थे उनके आकारों के सामान्य क्षेत्र में तुलना करने की सांख्यिकी विधि होती है। ये सूचकांक और निर्देशांक एक प्रकार के हमारे माध्य होते हैं जिसे हम मीन कहते हैं, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, मूल्य स्तर यानी कि प्राइस लेवल, व्यापारिक क्रिया, राष्ट्रीय आय आदि अनेक घटनाओं का सापेक्ष माप कर सकते हैं। सूचकांकों के निर्धारण में एक बेस पीरियड होता है, उसको जब हम डिटरमाइन करते हैं तो और सारे घटकों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी बेस ईयर को अपने कलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इंडेक्स नंबर के लिए, ठीक है। पांचवा है काल श्रेणी का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। निर्देशांक करने के बाद हमारा आता है काल श्रेणी का विश्लेषण। इसमें क्या है कि व्यवसाय है जो समय के साथ साथ बदलता रहता है, परिवर्तनशील है,
ना। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसी है कि जिसमें कभी भी स्थिरता नहीं होती है, ये गतिशील डायनामिक है। और डायनामिक का संबंध किससे होता है? टाइम फैक्टर से होता है, यानी समय घटक से होता है। जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पादन, आयात निर्यात, बिक्री, ये सब क्या है? समय के साथ साथ चेंज होती रहती है ना। तो सभी परिवर्तित तथ्य जिनका संकलन समयांतर में किया जाता है वो किसका रूप ले लेते हैं? काल श्रेणी का रूप ले लेते हैं। कालमाला का विश्लेषण करते समय कालमाला में होने वाले परिवर्तनों को उनकी प्रकृति के आधार पे, कि वो परिवर्तन कैसे हैं, उनकी प्रकृति के आधार पे दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनीति, सेकुलर ट्रेंड्स, आवर्त विचरण, सीजनल वेरिएशन, चक्रीय उच्चावचन, साइक्लर फ्लैक्चुएशंस या दैव या अनियमित उच्चावचन यानी रैंडम और इरेगुलर फ्लैक्चुएशंस के रूप में हम बांट सकते हैं। और इस तकनीक के माध्यम से प्रबंध, उत्पादन, विक्रय एवं मूल्य आदि के जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का हम गहन अध्ययन करते हैं कि ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हैं, हमें यहाँ फ्यूचर में क्या करना है, इसका नियोजन करके हम लाभ उठा सकते हैं। छठा है अंतर्गणन एवं बाह्यकरण यानी इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इसमें क्या होता है कि अंतर्गणन एक निश्चित मान्यताओं के आधार पर दी हुई समग्र श्रेणी के बीच कोई अज्ञात मूल्य है उसके अनुमान लगाने की सांख्यिकी तकनीक है। जबकि बाह्यगणन में क्या होता है कि भावी अवधि के लिए अनुमान लगाने जाते हैं। और इस प्रकार के माध्यम से क्या होता है कि व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में संभावित मूल्यों का निर्धारण, परिवर्तनों की जानकारी तथा उत्पादन का अनुमान आदि सरलता से लगाया जाता है कि हम आसानी से ही उत्पादन में जो भी हमारा परिवर्तन हो रहा है, जो भी संभावित मूल्य है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सातवां है प्रतिचयन विश्लेषण यानी सैम्पलिंग एनालिसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रतिचयन विश्लेषण यानी सैम्पलिंग एनालिसिस की दो विधियाँ होती है। एक तो संगणना विधि होती है और दूसरा होती है हमारी निदर्शन विधि ना। अब संगणना विधि के थ्रू अगर हम कलेक्ट करते हैं डाटा तो उसमें हमारा टाइम भी लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है, यानी वो खर्चीली भी होती है। और दूसरी तरफ होती है हमारी निदर्शन विधि जिसमें समय भी कम लगता है और खर्चा भी कम होता है और जो लगभग जो परिणाम है वो संगणना विधि के जैसा ही निकलता है। इसलिए अनुसंधान करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन सी विधि इस्तेमाल करनी है सैम्पलिंग की, है ना। 8 है सांख्यिकी गुण नियंत्रण स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। कोई भी इंसान प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो उसकी गुण यानी उसकी क्वालिटी को देखता है कि अगर वो अच्छी किस्म की है तो ज़्यादा लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। एक बार ले गए, बहुत टाइम तक हमने उसको यूज़ किया, बहुत अच्छा उसका क्वालिटी रही तो हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ उस पर बढ़ता है प्रोडक्ट पे। तो हम सांख्यिकी में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को पे भी ध्यान देते हैं। और सांख्यिकी गुण नियंत्रण के लिए हम दो विधियाँ होती हैं मोस्टली। एक होता है विधि नियंत्रण जिसे हम प्रोसेस्ड कंट्रोल कहते हैं, दूसरा होता है स्वीकृति निर्देशन जिसे हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। 9 है प्रसरण विश्लेषण जिसे हम कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। अब ये होता क्या है, तो ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक प्रतिदर्शियों के जो माध्य हैं यानी मीन है उनके अंतरों की सार्थकता की जांच की जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस तकनीक के अंतर्गत कुल प्रसरण को विभिन्न प्रसरण संगठकों में विभाजित कर लिया जाता है तथा उनकी परस्पर तुलना करके विभिन्न न्यायादर्श माध्यों की सजातीयता यानी होमोजेनिटी की जांच की जाती है। पहले ये केवल कृषि अनुसंधान तक ही सीमित था, लेकिन आज ज्ञान की अनेक शाखाओं में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
10th है हमारा सांख्यिकी निर्वाचन एवं निष्कर्ष, स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन। अब हमने सांख्यिकी में जो भी समंकों का संकलन किया, सारणीयन किया, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वाचन का अपना विशेष महत्व। क्यों? क्योंकि निर्वाचन के द्वारा ही सांख्यिकी के विश्लेषणात्मक अध्ययन की व्यवहारिक उपयोगिता को प्रस्तुत किया जाता है कि हम उसका व्यवहार में क्या यूज़ कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए सांख्यिकी का तब तक कोई महत्व नहीं होता है जब तक कि समंकों का विश्लेषण एवं निर्वाचन के पश्चात उससे उचित एवं शुद्ध निष्कर्ष ना निकाल लिए जाएं। इस तरह हम कह सकते हैं कि संकलित समंकों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से निष्कर्ष निकालने की तकनीक को सांख्यिकी निर्वाचन कहा जाता है, क्योंकि निर्वाचन का कार्य तकनीकी प्रवृत्ति का होता है। इसलिए इस कार्य के लिए विशेषज्ञ होने चाहिए और ये काम विशेषज्ञों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिससे निष्कर्ष सही हो, भ्रामक ना हो। इस तरह हमने जाना सांख्यिकी की कौन कौन सी तकनीक है, उस तकनीक के बारे में हमने जाना।